एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीजी कोफिशिएंट निकालना है। मैंने J1 1/2 J2 1/2। या तो उनको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फाइंड द सीजी कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद द कपलिंग ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एच एटम इन द ग्राउंड स्टेट। जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1/2 होता है। ठीक है, अगर एस मेरे पास 1/2 होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर मेरे पास 1/2 होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी 1/2 ही होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम स्पिन का ही हिस्सा है, स्पिन भी एंगुलर मोमेंटम का हिस्सा है। इस कारण अगर इलेक्ट्रॉन का एस जो है, स्पिन जो 1/2 है, तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, वो भी 1/2 होगा, क्योंकि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का आई जो स्पिन वो 1/2 होता है। ठीक है, बोथ आर डिनोटेड बाय एस, बट वी हैव टू मेक डिफरेंस बिटवीन देम। सो S1 S2 नाम दे दो। ठीक है, तो J1 J2 जो किसके बराबर होंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंड सिमिलरली S1 S2 इक्वल टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो S1 इज इक्वल टू 1/2, तो J1 1/2 होगा, S2 मेरे पास 1/2, तो J2 1/2 है। और उसके आगे हम देखते हैं हमने ये क्या फॉर्मूले लगाया है। ठीक है, अब मेरी बात पे ध्यान देना। अब तुमने क्या है, J1 J2 लिख दिया है। अब तुमको क्या निकालना है, J निकालना है। ठीक है, पहले हम क्या कर ले, J1 J2 से M1 M2 एक बार निकाल देते हैं। अगर J1 1/2 हो तो M1 कितना आ जाएगा, -1/2 से लेके +1/2 तक। ठीक है, सिमिलरली M2 कितना आ जाएगा, -1/2 से लेके +1/2 तक आ जाएगा हमारे पास। 2 इतना ये दो आएंगे। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, अब J1 1/2 है तो J की क्या वैल्यू है, J का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो J का फार्मूला होता है वो होता है J1 - J2 टू J1 + J2, इस तरह से होता है। तो J1 - J2 1 माइनस, तो ये इतना 0 से लेके ये कितना आ जाएगा, J1 + J2, J1 + J2 आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, जो J की वैल्यू है आपके पास वो 0,1 होगी। सिमिलरली व्हेन J इज इक्वल टू 0 देन M इज इक्वल टू 0, व्हेन J इज इक्वल टू 1 देन M इज इक्वल टू -1 0 +1। ठीक है, तो तीन एंगल मैंने जो तीन करवाए हैं, एक 1/2 1/2 1 का, और एक और करवाऊंगी, वही करवाना है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है उनमें। ठीक है, जो लास्ट वाला है 1 वाला, वो बहुत प्यारा टॉपिक है, उसमें बताऊँगी मैं कैसे निकालते हैं सब कुछ। तो ये चीज़ें आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, तुमने यहाँ नोट कर दी। अच्छा, अब तुमको क्या करना है, तुमको देखो, तुमने अगर कॉची कोफिशिएंट पढ़ा है तो उसी फिर कॉची कोफिशिएंट बोल रही हूँ, सॉरी, जो तुमने सीजी कोफिशिएंट पढ़ा हुआ है, सीजी कोफिशिएंट में हमने देखा है कि J1 J2 J एंड M जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, J1 J2 M1 एंड M2 के। फिर यहाँ पे J1 J2 J और M ऐसे, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू C करके, और ये चीज़ फिर से रिपीट में रख देते थे। सो हमने भी इसकी ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, यहाँ पे C आता है, मतलब अभी तो C कोफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब मैं एक टेबल बनाऊँगी। ठीक है, तो देखो मेरे पास J1 की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 1/2 है, J2 की 1/2 है, तो J और M की वैल्यू लिखनी है। पहले J मेरे पास जब 0 था तो 0 आएगा, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास M की वैल्यू क्या थी, 0 थी। सिमिलरली ये ख़त्म हो गई गाइस। अब देखो कितनी वैल्यूज़ आई M की, 1/2 फिक्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे J1 J2 J एंड M की वैल्यू लिखी जा रही है यहाँ पे। अब जब 1/2 है तो J तुम्हारे पास ये, अब J की वैल्यू क्या है, जब J तुम्हारे पास 1 होगा तो M की वैल्यूज़ क्या जाएंगी, -1। 1/2 फिक्स है, जब J तुम्हारे पास 1 होगा तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0। 1/2 जब J 1 होगा तो M की वैल्यू क्या जाएगी, देखो जब J 1 था तो M की वैल्यू ये आई। ठीक है, J1 की वैल्यू फिक्स वही चली गई है। अब तीसरी वैल्यू क्या है मेरे पास, +1। तो ये तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई निकल के। ठीक है, अब सिमिलरली सेम चीज़ें मैं इसके लिए करूँगी। तो देखते हैं J1 J2 M1 एंड M2, J1 J2 M1 एंड M2 के लिए कर रही हूँ अब मैं।
तो जब J1 J2 तुम्हारे पास तो फिक्स रहेंगे जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो तुमको क्या करना है, याद रखना है इसमें, जब J2 तुम्हारे पास ये रही वैल्यूज़, जब J1 तुम्हारे पास 1/2 था तो M की वैल्यू ये 2 आई। जब J2 तुम्हारे पास ये था तो M की वैल्यू ये आई। लेकिन हमने इनको पता होंगी तो प्लस माइनस की फॉर्म में सेम डिफरेंट होंगी, ठीक है, सेम तो होने नहीं वाली। तो हमने कैसे लिखना है इसको, -1/2 -1/2, ठीक है। इनकी फॉर्म याद रखना, 1/2 1 फिक्स है, तो यहाँ पे माइनस से छूटा, माइनस से पकड़ा 1/2 और यहाँ पे प्लस 1/2। सिमिलरली 1/2 1/2 फिक्स है, प्लस में छोड़ा, प्लस में पकड़ा, 1/2 1/2। अब और क्या है हो सकता है, +1/2 और +1/2, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने देखना है कि मेरे पास J और इसकी वैल्यू 0 आई है। देखो हमारे पास एक अब फार्मूला बनता है। फार्मूला कैसे बनेगा, देखो हमने पढ़ा है कि, मतलब रूल 1 लगाऊंगी मैंने पढ़ा है कि जो M होता है वो होता है M1 + M2 होता है, और जो J होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ M होता है। तुम यहाँ पे वैल्यूज़ देखना, इसको देखना, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 तुमको क्या देता है, कि देता है -1। तो M1 M2 -1 है तो M की वैल्यू ये रही। मतलब कहने का मतलब है कि देखते यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास, सब ऐसा बताते तुमको एग्जांपल लाइव में कि M1 क्या है तुम्हारे पास, ये फार्मूला था ना, ये फार्मूला, तो एक M1 की वैल्यू क्या पुट करो, -1/2 पुट करो, और यहाँ पे -1/2, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, J = इसका मॉड बनाऊँगी तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो M की वैल्यू -1 आई और J की 1 आए, तो M की वैल्यू -1 आई और J की 1 आए, यानी कि इसको और इसको हम साथ में लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली सेम चीज़ देखूँगी, अच्छा इसको सेम टर्म्स को कर रहे हैं, जैसे पहले नहीं सेम थी, अब इसको और इसको करेंगे तो क्या आता है, देखते हैं। अब देखो तुम सेम चीज़ करोगे, इससे फार्मूला वही आपके पास, M = M1 क्या है, 1/2 + 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो J की वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ M, यानी कि J की वैल्यू भी मेरे पास 1 आएगी। तो 1 कहाँ है वैल्यू, यहाँ कहीं 1 है, 1 है, 1 यहाँ 1 है, ये वाली टर्म में, तो इसको और इसको साथ लिखेंगे। अब हमारा रूल नंबर 2 शुरू होगा, जो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये वाली होगी हमारे पास, मतलब कि ये वाली देख ली। अब बची मेरे पास 1 2 3 4, इनको देखेंगे अब हम, इसमें रूल 2 यूज़ करेंगे। तो रूल 2 क्या बोलता है मेरे को, रूल 2 बोलता है कि M = M1 + M2 ही होगा, ये वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अब M1 + M2 कर दो, इसको करो प्लस, तो कितना आता है हमारे पास, 0 आएगा। 0 देखो किस में, इसमें 0 बना, और किस में 0 बन रहा है, इसमें 0 बन रहा है, यानी ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इसके और इसके साथ लिखी जाएगी, ठीक है। और इसको देखते हैं, 0 बन रहा है, यानी यहाँ पे 0 आ रहा है। पहले एक टर्म लिख सकती हूँ, मतलब इसको लिख देती हूँ पहले मैं, ठीक है। इसको इसके और इसके साथ लिखी जाएगी ये टर्म अकेली, ठीक है। तो लिखती हूँ मैं, इसको लिखूँगी और इसको, ठीक है। तो कैसे लिखूँगी, ये वाली चीज़ बची, ये वाली चीज़ है ना मेरे पास 0 0 वाली, तो मैं लिखती हूँ 1/2 1/2 0 0 ऐसे = यहाँ पे C1 लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, C1। और किसके साथ 0 0 बन रहा है, इसके साथ में 0 बना रहा है, इसके साथ में 0 बना रहा है, तो मैं लिखूँगी 1/2 1/2 -1/2 +1/2 प्लस C2, और 0 किसके साथ बन रहा है, इसके साथ में 0 बन रहा है, लिख दूँगी 1/2 1/2 +1/2 -1/2, ये देखो। सिमिलरली अब ये चीज़ भी देखो, ये चीज़ मैंने लिख दी कॉपी पे, ये चीज़ मैंने कॉपी पे लिख दी, ये चीज़ कॉपी पे, अभी इसकी बारी है। अब सेम इसको वैसे लिखूँगी 1/2 1/2 1 and 0, C1 C2 अभी यूज़ है। अब C3 कैसे बन रहा है, इसके और इसकी वजह से बन रहा है, तो यही चीज़ उतार दूँगी मैं फिर से, क्योंकि ये भी 0 क्योंकि ये तो 0 बना रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ये देखो मैंने सारी की सारी चीज़ उतार दी ऐसे, 1/2 -1/2, ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारे पास इतना, सारी टर्म्स आई हैं 2 3 4। अब हम नया फार्मूला लगाएंगे अपना, ठीक है।
तो मैं लैडर ऑपरेटर की बात करनी है कि लैडर ऑपरेटर पहले हम जानते हैं कि जे इज इक्वल टू J1 + J2 होता है हमारे पास। ये हमने सबसे पहले पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। तो हमें पता होता है कि एंगुलर मोमेंटम ही होता है, बनाऊंगी वीडियोस इसकी भी। और J पॉजिटिव ले लिया मैं, जब J पॉजिटिव ले लूँगी तो J1 पॉजिटिव, J2 पॉजिटिव, J नेगेटिव ले लिया, J1 नेगेटिव, J2 नेगेटिव। अब मैं इन सभी की वैल्यू को खोल के नीचे लिखती हूँ कि क्या वैल्यू बनती है। अब याद रखना, जब तुम J पॉजिटिव और J नेगेटिव की वैल्यू लिखते हो तो तुम जो CG कोफिशिएंट है ना तुम्हारे पास, उसकी इस तरफ की वैल्यू लिखोगे, यानी कि ये वाली टर्म यूज़ करोगे तुम J पॉजिटिव और J नेगेटिव के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनके लिए तुम ये यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। J पॉजिटिव इक्वल्स टू J1 J2 J एंड M इज इक्वल्स टू, जब पॉजिटिव साइन लैडर ऑपरेटर आता है तो हमारे पास चीज़ें यहाँ पे अंडर रूट बनती है। फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो होता है J इंटू J+1 माइनस लगता है यहाँ पे M इंटू M+1 और यहाँ पे एच कट। सिमिलरली यही चीज़ वापस लिखूँगी जो होंगी J1 J2 J। अब पॉजिटिव हो रहा है तो यानी कि यहाँ मतलब एक इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे M में एक इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली जब J नेगेटिव की बात करूँगी ना, J नेगेटिव की, तो J नेगेटिव का ये वाली टर्म जो कि नेगेटिव में आ जाएगी यहाँ पे M-1। और यहाँ पे एच कट करके ये चीज़ें एज इट इज़ J1 J2 J यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है मतलब M-1, ठीक है। तुम सोचते हो कि नेगेटिव आ गया तो पूरी टर्म नेगेटिव में होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पॉजिटिव रहती है टर्म, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब सिमिलरली अब मैं लिखूँगी J1 पॉजिटिव J2 पॉजिटिव के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक बताती हूँ, J1 पॉजिटिव का लिखना है तो उसमें ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, इस तरफ वाली चीज़ें लिखूँगी, फार्मूला के अगली वाली लिखूँगी, यानी कि J1 J2 M1 एंड M2 इज इक्वल्स टू, लैडर ऑपरेटर क्या होता है J इंटू J+1। अब J1 J2 लगा है तो मतलब 1 लगेगा, J1 इंटू J1+1 माइनस M1 इंटू M1+1 एच कट। और यहाँ पे ये वाली चीज़ें J1 J2, अब 1 वाले के साथ इंक्रीज़ हुआ है यानी कि M1+1 और यहाँ पे M2, ये प्लस नहीं करते हैं खुद से, बस ये बताया कि इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास। सिमिलरली J नेगेटिव का लिखूँगी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने ना। वैसे मैं J2 पे लिखूँगी, ठीक है, वो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मैं आपको तो वहाँ से बता दूँगी, क्योंकि 2 लगेगा वहाँ पे, तो टाइम ज़्यादा नहीं होगा इसका, मैं ऐसे कर रही हूँ। अब देखो इसको तुमको क्या याद रखना है, इसको तुम लोगों को याद रखना है कि मतलब इक्वेशन थी, बताती हूँ, C1 C2 वाली इक्वेशन थी ना तुम्हारे पास, इसको 1 नाम दे दो, 2 नाम दे दो, 3 नाम दे दो, 4 नाम दे दो। ये 1 और 2 है, इनको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखो मुझे एक इक्वेशन पे J पॉजिटिव ऑपरेट करना है और एक इक्वेशन पे J नेगेटिव ऑपरेट करना है, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि जब मेरे पास J इज इक्वल्स टू 0 था तो M इज इक्वल्स टू 0 आया था, J इज इक्वल्स टू 1 था तो M इज इक्वल्स टू -1 0 और +1 आया था, ये वैल्यूज़ थी उसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे अगर मैं +1 करूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से -1 करूँ तो मुझे 0 मिल रहा है ना मेरे को 0, यानी यहाँ पे J पॉजिटिव का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे J नेगेटिव का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये टर्म है ना तुम्हारे पास, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को क्या करना है तुम लोगों ने, J पॉजिटिव ऑपरेट करवाना है यहाँ पे और यहाँ पे J नेगेटिव ऑपरेट करवाना है, ठीक है। फिर हम J नेगेटिव का केस लेंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने J नेगेटिव ऑपरेट करवा दिया। अब मैं देखती हूँ J नेगेटिव ऑपरेट करवाया तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो J नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूँगी पूरे में तो बनेगा देखो J नेगेटिव और ये चीज़ ऐसी सारी। तो मैंने लिख दिया कि J नेगेटिव की वैल्यू J1 नेगेटिव और J2 पॉजिटिव। तो जब मेरे J नेगेटिव पूरे ऑपरेट होगा यानी कि J नेगेटिव और यहाँ पे भी
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, ये वाली। तो यहाँ पे वैल्यू लिखूँगी मैं J1 नेगेटिव प्लस J2 नेगेटिव, और ये चीज़ एज इट इज़ मैंने इस तरह से लिख दिया सारा, ठीक है। ये चीज़ थी, इसको इसके साथ लिख दिया और इसको इसके साथ लिख दिया, मतलब एक ही चीज़ के साथ। मैं इसको सॉल्व करूँगी, J नेगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बना दिया। अब जो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके बनाऊँगी, क्या वैल्यू आती है देखो। J नेगेटिव वैल्यू निकालूंगी, फिर एक क्वेश्चन बना दूँगी, फिर इसकी निकालूंगी, एक इक्वेशन बना दूँगी, ये बनाऊँगी, इसकी इक्वेशन बनाऊँगी, दूसरी को कंबाइन कर दूँगी, फिर देखूँगी मेरे पास वैल्यू क्या आती है। तो J नेगेटिव की वैल्यू जब देखो, ये क्या है तुम्हारे पास, तुमको पता है कि J है, सॉरी J1 है, ये J2 है, ये J है, ये M है। तो वैल्यू किसकी भर जा रही है, J और M की भर जा रही है। तो भर दो तुम लोग कि क्या वैल्यू जा रही है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे ना J नेगेटिव की, ये थोड़ी लिखूँगी, ये इज इक्वल टू की पार वाली लिखूँगी मैं टर्म। तो वो आ जाएगी J क्या है 1, M क्या है 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एच कट, और ये चीज़ 1 1, सो J1 J2 क्या 1/2 1, और ये m-1, तो 0। इसको देखते हैं, m-1 करा ना तो 0 हो रहा है, ठीक है। मैंने ऊपर गलत बता दिया था कि इसका मतलब माइनस नहीं था, हाँ माइनस ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बना दी। इसको मैं सॉल्व करती हूँ, क्या वैल्यू आती है मेरे पास। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है मेरे पास √2 एच कट, और ये चीज़ एज इट इज़ 1/2 1/2 1 और 0। तो इसी जिसमें 1 2 3 4 चौथी क्वेश्चन मान ली है, इसको 5 में मान लेती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हुई है। सिमिलरली J1 नेगेटिव का फार्मूला लगाते हैं। तुम लोगों को मैंने बताया था J के लिए हम ये चीज़ें लेते हैं, J1 नेगेटिव आ जाएगा तो हम क्या चीज़ें लेते हैं, J1 J2 M1 M2 इज इक्वल्स टू। अब देखो मैंने ये फार्मूला लिख दिया J1 नेगेटिव का, तो नेगेटिव चला हुआ है ना, J1 नेगेटिव है यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे J1 नेगेटिव है यानी कि M1 नेगेटिव आया, -1 है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना। तो इस चीज़ को क्यों लिखूँगी भला मैं इसी मेन चीज़ को लिखूँगी यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, जो मेन वैल्यूज़ को मैं फोकस करती हूँ, ठीक है। जो मेन वैल्यूज़ को मैं हाईलाइट कर देती हूँ स्केच से। तो अब मुझे निकालना है ये चीज़। तो J1 की, अब इस J1 नेगेटिव यानी ये वाली टर्म लूँगी J1 J2 M1 M2। तो J1 और M1 चाहिए मुझको, ठीक हो। ये J1 J2 M1 M2, मुझे क्या चाहिए, J1 चाहिए और एक चाहिए M1, जो क्या है 1/2 1/2। तो इसको सॉल्व करती हूँ। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो वो आया 1 यानी 1 एच कट। तो यहाँ पे 1 क्यों लिखना, सीधा एच कट लिखो और ये चीज़ जो तुम्हारे पास थी। सिमिलरली अब मैं कौन सा केस देखूँगी, J2 नेगेटिव। तो लगाओ J2 नेगेटिव का फार्मूला। देखो मैंने फार्मूला आधा लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा क्योंकि J2 की बात हो रही है, और J2 की बात हो रही थी यहाँ पे M2 आएगा, और यहाँ पे J1 J2 M1 में चेंज लगाऊँ कि M2 में। M1 क्यों लगाऊंगी, यहाँ पे M1 थोड़ा है, 1 की टर्म थोड़ा है, तो 2 की टर्म में M2 - 1, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली इस चीज़ का फार्मूला देखो, J2 और M2 चाहिए, तो J2 ये रहा, J1 J2 M1 M2 ये रहा, सेम 1/2 1/2 है। इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1/2 1/2 की, इस वाले में देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करूँगी तो वो 1 आएगा, यानी 1 एच कट आएगा, और साथ में ये जो टर्म्स थी ये टर्म्स एज इट इज़। लेकिन याद रखना मेरी बात, यहाँ पे क्या हुआ था, J1 1 नेगेटिव पे M1 -1 था, यहाँ की यानी कि M1 में -1 करना था, यानी यहाँ पे -1 करूँगी मैं, ठीक है, 1/2 -1। तो ये चीज़ आएगी ना M1 की माइनस में आएगी। सिमिलरली यहाँ पे M2 -1 है, तो वो भी देखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो 1/2 1/2 1/2 -1/2, इस तरह से। तो हमारे 7 था आगे। कंबाइन कर दो इनकी इक्वेशंस को, इसको लिख दो ढंग से। 3 इक्वेशंस है ना, तो ये चीज़ लिख दोगे, इकट्ठा लिख दोगे ना, तो कैसे आ जाएगा। देखो मैंने इसको सॉल्व करा ना, ये जो वैल्यूज़ थी सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, राइट टर्म्स में लिख दी। जो √2 था ये वाला बना, ये √2 ये वाली है, एच कट सारे कर दिए, √2 नीचे पैरों में ले आई, तो ये चीज़ हमारे पास बनी। इसको मैं देंगे इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब बस ख़त्म होने वाला है। अभी जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स बने ना, ये C1 का, ये C2 का है,
ठीक है। तो C1 C2 की कॉन्स्टेंट्स बन गए हमारे पास, और C3 C4 वाली इक्वेशन में लिखनी है मैंने साथ में। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये C1 का है, C2 का है, C3 C4 का क्यों नहीं है ये? तो उसको कन्फर्म कर लेते हैं ना हम। C3 C4 वाली लाइन में देखना, -1/2 +1/2 +1/2 -1/2, देखते हैं। ये रहे -1/2 +1/2 +1/2 -1/2, जबकि उस वाले माइनस से शुरू हुआ, माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये दोनों देखो सेम सेम आ रही हैं, सारी सेम है। यहाँ पे C4 होगा, ठीक है। तुम C3 C4 पे लिख दो पहले, C1 C2 को हम बाद में निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 0 0 1 0, और यहाँ देखो कंफर्म कैसे करूँ C3 C4, देखो यहाँ पे 1 0 है, और इस वाले में भी यहाँ पे 1 0, तो मतलब C3 C4 का ही हुआ है, सबूत मिल गया मेरे को, ठीक है। तो C3 C4 का मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो C3 C4 और C1 C2 की जो इक्वेशन थी उनको तुम ढंग से लिख दो, ये लिख दिए। अब तुम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज़ करना है इसके साथ, यानी कि इक्वेशन को नॉर्मलाइज़ करके ऐसे लिखना है, ठीक है। तुम कैसे लिखेंगे देखना, जब तुम नॉर्मलाइज़ करोगे ना इस इक्वेशन को, तुम्हें स्टार स्टार लग जाएगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को लिखोगे, इनको लिखोगे, ठीक है। तो इस पूरी को लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा C3 स्टार और C4 स्टार, दिस नॉर्मलाइज़ कर रहे हो, मतलब फॉर्म में लिख रहे हो C1 + C2, इस फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है। अब गौर फरमाना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है, तो इसको इस वक्त लिख देती हूँ मैं, C3 स्टार C1 + C4 स्टार, किसके साथ है, इसके साथ C2, और इज इक्वल्स टू 0 करूँगी, क्योंकि ये डिफरेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0 होता है। तुम लोगों ने पढ़ा है कि साई और साई 1 बनाते हैं, साई और साई नॉट फाई, और साई और फाई 0 बनाते हैं, तो डिफरेंट नहीं आपस में, यहाँ पे तो सेम है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो पूरे डिफरेंट है। तो इस इक्वल टू 0 मैंने लगा दिया। C3 C4 की वैल्यू तुम लोगों ने निकाली हुई है, जो 1/√2 है, और यहाँ पे 1/√2 है, तो वो चलो हम लिख देंगे, लेकिन C1 + C2 की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे C1 + C2 = 0 है। तुम लेट कर लो, तो मैं एक को C मान लेते हो, लेट C2 = C, तो C1 = -(C2), और C2 की वैल्यू C भरी है, तो C1 = -(C), ये देखो। तब इस वैल्यू को तुम पुट कर दो, ठीक है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने क्या निकाला, C1 की वैल्यू क्या है, -C है, और C2 की वैल्यू क्या है, +C है, ठीक है। तो C1 C2 वाली इक्वेशन ही थी ये वाली, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ।